नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज के अंदर। हमारी क्लासें चल रही थी बीएसटीसी और सीईटी के लिए, जो कि आगामी परीक्षाएं 2026 की है। इनके लिए हम राजस्थान जीके का पोर्शन देख रहे थे। इसके अंदर हमने राजस्थान जियोग्राफी कंप्लीट कर ली है। हिस्ट्री टॉपिक हमने स्टार्ट की है। उसके अंदर हमने 2 टॉपिक कर ली हैं, वो है मेवाड़ और समाचार पत्र। आगे का टॉपिक करना है हमें, जो आज होगा वो होगा मारवाड़। मारवाड़ से जितने क्वेश्चन आए हैं आज तक PYQ हम करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि BSTC जैसे छोटे एग्जामों में लगभग उनसे रिपीट ही होते हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनते। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो कौन थे? वास्तविक संस्थापक कहा जाता था राव चूड़ा को। आगे वाला क्वेश्चन है, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका कौन था? राव सिंहा आता है, लेकिन वास्तविक पूछा जाए तो कौन आएगा? चूड़ा आएगा। राव चूड़ा वास्तविक संस्थापक है। सीधा संस्थापक पूछे तो राव सिंहा आएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला राजा कहा है? तो किसे कहा है? तो वो कहा है मालदेव को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट पहला ही सत्य नहीं है, दूसरा इसका सही है। खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सही है। गंगा की हत्या इसने की थी। प्रथम पितरहंता है, ये शासक है। पितरहंता है। दूसरा बीकानेर के राव जयसिंह को परास्त भी किया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो यह मोटा राजा के नाम से मारवाड़ का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जो मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था, यानी कि मालदेव के विरुद्ध जाके शेरशाह साथ मिल गए थे। वो कौन कौन से हैं? वो एक तो नागौर का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, अस्मत वाला राजा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मालदेव को। आगे वाला क्वेश्चन है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो कौन बना था? गंगा की मृत्यु के बाद बनता है मालदेव। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? शेरशाह सूरी के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदेव। आगे वाला क्वेश्चन है, मारवाड़ के मालदेव का उत्तराधिकारी कौन बना था? रावचंद्र सेन बने थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। बुलाबिसरा राजा भी कहा जाता है इसको, रावचंद्र सेन, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित शासकों में से 1576 में चंद्रसेन का दमन करने हेतु मुगलों की सेना के साथ भेजा गया था। किसे भेजा गया था? ये भेजा गया था बीकानेर के शासक राय सिंह को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड दे, इसके लिए इसको किसे नियुक्त किया था? वो किया था बीकानेर के शासक राय सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। ये लगभग 5 से 6 एग्जामों में आ चुका है यही सेम क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया, यानी किसको सौंपा था? ये सौंपा था बीकानेर के राय सिंह को। अभी क्वेश्चन किया था। आगे वाला क्वेश्चन है, चौथा इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था बीकानेर के राय सिंह को। आगे वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? वो किया था बदराजुन की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, 11 नंबर, चंद्रसेन अपने राज्य में आम जनता में लोग अलोकप्रिय हो गए थे। क्यों हो गए थे? ये हो गए थे सामाजिक, ये महाजनों का लूट का कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रह जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है,
मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाला मारवाड़ का कौन सा शासक है, उसका नाम बताइए। तो वो हो जाएगा रावचंद्र सेन, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ ने किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था? किसको किया था? तो ये किया था अजीत सिंह को। ऑप्शन नंबर बी, जो कि औरंगजेब के जाल से इसको छुड़ाया था, बंदी बना रखा था। आगे वाला क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा शासक सतना प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं की? तो किसने नहीं की थी? रावचंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अजीत सिंह को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य का कौन सा पद सौंप दिया गया था? ये सौंपा गया था हाकिम का। ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ के अजीत सिंह द्वारा निकाले जाने पर ये मेवाड़ चले गए थे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर पुनः राज्य दिलवाने के लिए सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो वो रहा है वीर दुर्गादास राठौड़ का। आगे वाला क्वेश्चन है, इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1644 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आगे पीछे हो रखा है। 1644 के अंदर मतीरे की राड़, जिसके अंदर अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य हुई थी, और जिसमें कर्ण सिंह बीकानेर वाला विजय रहता है। आगे वाला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह का मुकाबला मालदेव के किन दो सेनापतियों ने किया था? यह किया था औरजेता और कुंपा ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 5 जनवरी 1544 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। आगे वाला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1544 5 जनवरी। आगे वाला ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 5 जनवरी 1544 को। आगे वाला क्वेश्चन है, जिगोली का युद्ध नहीं, यहाँ पे गिंदौली का युद्ध आएगा। गिंदौली का युद्ध कब लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था? ये 1807 में लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? जयपुर रियासत और जोधपुर की रियासत के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान सिंह और जगत सिंह प्रथम के मध्य युद्ध होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, रावजोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? ये की थी 1459 के अंदर जोधपुर नगर की स्थापना की थी। करणी माता की नींव, दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखता है रावजोधा। आगे वाला क्वेश्चन है, रावजोधा कौन थे? तो ये है जोधपुर के संस्थापक। आगे वाला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कौन सा दिवस मनाया गया था? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये बनाया गया था 565वां स्थापना दिवस बनाया गया था। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है, महाराज महाराज गद सिंह किस राज्य के शासक थे? तो ये थे मारवाड़ के, यानी जोधपुर के, जिसको दल खम्बन की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। आगे वाला क्वेश्चन है, सॉरी, ये जहांगीर के द्वारा दल खम्बन की उपाधि किसको दी गई थी? ये दी गई थी गद सिंह को। ये अकबर के द्वारा नहीं दी गई, ये जहांगीर के द्वारा दी गई है। गद सिंह को दल खम्बन की उपाधि प्रदान की थी। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत की स्वतंत्र इकाई बनाए रखना चाहते थे? तो वो था महाराजा हनुमंत सिंह। अपने अलग राज्य की मांग कर रहा था, अलग राज्य में स्वतंत्र रहना चाहता था। आगे वाला क्वेश्चन है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा के पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये की थी महाराजा जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, अजीत सिंह मारवाड़ के पुत्र थे। अजीत सिंह महाराजा मारवाड़ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये थे जसवंत सिंह प्रथम के अजीत सिंह पुत्र थे। जसवंत सिंह मृत्यु के बाद में खालसा भूमि घोषित, मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दी जाती है। मनोनयन सिंह किसका दीवान था? ये जोधपुर का दीवान था। जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन है, खजुआ का युद्ध औरंगजेब का साथ किसने दिया था? खजुआ के युद्ध में, जो कि 1659 के अंदर हुआ था, जसवंत सिंह ने उसका साथ दिया था। आगे वाला क्वेश्चन है,
11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र दुर्गादास राठौड़ ने किस मराठा सरदार को कोंकण के साथ ले गया था? ये ले गया था संभाजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? तो नागनेची माता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक का लालन पालन मारवाड़ की पन्ना दाए भी कहा जाता है? किसने किया था? किस दाइमा ने किया था? किसका किया था? तो ये किया था अजीत सिंह का, जिसको गोरा दाई के नाम से जाना जाता है, यानी कि मारवाड़ की पन्ना दाई। आगे वाला क्वेश्चन है, गोरा दाई ने किसकी जान बचाई थी? गोरा दाई ने किसकी जान बचाई थी? तो ये बचाई थी अजीत सिंह की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा राजा कहा है? तो वो कहा है अजीत सिंह को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, आपको सम्मिलित करना है सूची 1 सूची 2 को। ये इसके ऑप्शन है, चूज करना है कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था? गागरून का युद्ध लड़ा गया था 1519 के अंदर। सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में 1437 के मध्य। गिरीश मेल का युद्ध अभी आपको बताया था 1544 में। पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ा गया था 1541 के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य को सवाई राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी सूरसिंह को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको रट लेना है क्वेश्चन को। आगे वाला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा है? तो वो है माड़पुर। कौन है? मारवाड़, जो कि जब तक स्वतंत्र औरंगजेब था जब तक उनको स्वतंत्र होने का प्रयास करता रहा था। आगे वाला क्वेश्चन है 47 नंबर, मुंडियार की ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मुंडियार की ख्यात है मारवाड़ से संबंधित, मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, अकबर की शाही सेना के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था, किसने किया था? हुसैन कुली खान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। हुसैन कुली खान ने अकबर के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था, हुसैन ने। आगे वाला क्वेश्चन है, रूठी रानी किस नाम से प्रसिद्ध है? रूठी रानी है उमादे के नाम से, जो कि मालदेव की पत्नी है। आगे वाला क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। युद्धों की सूची दी गई है, मध्यकालीन लड़े गए थे, इनको कालक्रम के अनुसार सेट करना है। देखते हैं पहला कौन सा आएगा। पहला आ जाएगा सुमेल का युद्ध, जो कि 1541 के अंदर होता है, सॉरी 1544 के मध्य होता है। ग्रीष्मेल का युद्ध, सामूगढ़, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? सामूगढ़ नहीं, सॉरी ये आ जाएगा धर्मात का युद्ध 1658 में हुआ था, और ये 1659 में हुआ था दोराई का युद्ध। ये इसके मध्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि जो भी क्लास होगी आपको कोई ना कोई अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।